हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रेस पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित ये आज की हमारी दूसरी क्लास है। इस क्लास में हम घटना चक्र का जो समसामयिकी और उत्तर प्रदेश स्पेशल सामान्य ज्ञान है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश वन एवं वन जो वनस्पतियाँ हैं इसके बारे में। इसके साथ साथ बात करें जो प्रमुख आज के बिंदु होने वाले हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, उत्तर प्रदेश में वन्यजीव और उत्तर प्रदेश के जो वन्यजीव विहार हैं संबंधित जिले, उत्तर प्रदेश के जो पक्षी विहार हैं, कुल 14 पक्षी विहार हैं और जो संरक्षण परियोजनाएं चल रही हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की नदियां, जो प्रमुख नदियां हैं उनका उद्गम कहाँ होता है, उनकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है और उनसे संबंधित जो विशिष्ट तथ्य हैं। इसके साथ साथ बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजनाएँ हैं और विद्युत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और उत्तर प्रदेश का खनिज, इसके साथ साथ उससे संबंधित जो ज़िले हैं, इन सभी के बारे में हम डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, इन सबको हम देखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। अंत तक ज़रूर बने रहें, आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी लाभदायी होगी। आज की क्लास का हमारा पहला टॉपिक है उत्तर प्रदेश वन एवं प्राकृतिक वनस्पतियाँ। इसमें जो है आप देखेंगे कि IFSR रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में मात्र 6.15% कुल वन क्षेत्र है। यानी उत्तर प्रदेश के जितने भी भौगोलिक क्षेत्र हैं उसका 6.15% क्षेत्रफल पर वन है। आइए यहाँ पे देखते हैं उत्तर प्रदेश की वन नीतियों के बारे में। उत्तर प्रदेश की वन नीतियों में जो सबसे पहली नीति थी वो है 1952 की नीति और द्वितीय नीति आई थी 1988 में। अगर यहाँ पर बात करें कि उत्तर प्रदेश की जो वन नीति का संचालन कब से हो रहा है, तो ये हो रहा है 1998 से। वर्तमान की जो स्थिति है इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में वन नीति 2017 लागू है। यह नीति उत्तर प्रदेश वन नीति 1998 के स्थान पर आई थी। अगर हम यहाँ पर देखें उत्तर प्रदेश की जो वन स्थिति है IFSR रिपोर्ट 2021 के अनुसार, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कुल वनावरण क्षेत्र है ये है 14,817.89 वर्ग किलोमीटर। अगर इसे प्रतिशत में पूछ ले उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये है 6.15%। इसके साथ अगर पूछ ले कि जो वर्तमान में वन है अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे सघन वन, मध्यम सघन वन, खुले वन और झाड़ियाँ। जो अति सघन वन है जिसे वेरी डेंस फॉरेस्ट कहा जाता है, इसका प्रतिशत कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.09% होता है। अगर मध्यम सघन वन जो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है इसका क्षेत्रफल पूछे तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.167% है। वहीं पे अगर खुले वन की बात करें जो ओपन फॉरेस्ट होते हैं, यह 3.39% है। अगर झाड़ियों की बात करें तो झाड़ियों का क्षेत्रफल जो है किलोमीटर में अगर देखें तो 563.38 वर्ग किलोमीटर और अगर प्रतिशत में देखेंगे तो 0.23%। ध्यान दीजिएगा, इस रिपोर्ट को कई बार आपको अरेंज करने को दे दिया जाता है, उसके कम से अधिक प्रतिशत में या फिर अधिक से कम प्रतिशत में या फिर क्षेत्रफल के अनुसार। आगे देखते हैं अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले। प्रतिशत के अलग पूछता है और क्षेत्रफल के अलग पूछता है। अब आप दोनों अगर इसको साथ साथ में दोनों को साथ में लेकर चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अधिकतम वन प्रतिशत वाले ज़िले कौन कौन से हैं, तो सोनभद्र, चंदौली और चित्रकूट। सोनभद्र, चंदौली और चित्रकूट अधिकतम वन प्रतिशत क्षेत्रफल वाले ज़िले हैं। अगर इसको आपसे क्षेत्रफल में पूछ लिया जाए कि अधिकतम वन क्षेत्रफल वाले ज़िले कौन कौन से हैं, तो ये हो जाएगा सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्ज़ापुर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोनभद्र जो ज़िला है यह प्रतिशत और क्षेत्रफल दोनों के अनुसार सबसे ज़्यादा वन यहाँ पे पाए जाते हैं। वहीं पे अगर आप बात करेंगे न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले ज़िले और न्यूनतम वन क्षेत्रफल वालों के ज़िलों के बारे में, तो न्यूनतम जो वन क्षेत्र होता है भदोही, मैनपुरी, देवरिया में होता है प्रतिशत की दृष्टि से। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो भदोही, मऊ और मैनपुरी आ जाता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं भदोही जिला सबसे कम क्षेत्रफल और इसके साथ साथ प्रतिशत दोनों की दृष्टि से सबसे कम यहाँ पर वन क्षेत्र हैं। अगर आप वनों से होने वाले लाभ के बारे में देखते हैं तो क्या क्या लाभ होता है। सबसे पहले देखिए चीड़ वृक्ष से क्या क्या प्राप्त होता है।
बिरोजा और तारपीन का तेल चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। कागज़ उद्योग के लिए बेत एवं बाँस महत्वपूर्ण होता है। इमारती लकड़ी के रूप में साल और सागौन पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। रेलवे लाइन की जो पहले लकड़ियाँ लगती थी, सीमेंट और कंक्रीट की जगह लकड़ियों की पट्टियाँ इस्तेमाल की जाती थी। उसमें साल, चीड़, सागौन, देवदार, इन सब वृक्षों की लकड़ियाँ उपयोग में ली जाती थी। वहीं पे अगर बात करें बीड़ी बनाने के लिए तेंदू का वृक्ष और कत्था बनाने के लिए खैर का वृक्ष उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ये सभी उद्योगों की दृष्टि से लकड़ियों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद अगर बात करें उत्तर प्रदेश में वनों के प्रकार के बारे में, किस किस प्रकार के वन पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, तो आप देखिए उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय कटीले वन। ये 3 प्रकार के वन उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। वनों के लाभ बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। परीक्षाओं में अक्सर पूछा जा चुका है। कत्था प्राप्त करने का खैर वृक्ष, बीड़ी बनाने का तेंदू वृक्ष, कागज उद्योग के लिए बेंत एवं बाँस बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जो वन महोत्सव मनाया जाता है उसके बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव का प्रारंभ जुलाई 1952 से होता है। अगर पूछा जाए कि वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है तो 1 से 7 जुलाई को प्रतिवर्ष वन सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। वन महोत्सव या फिर आंदोलन का जो मूल आधार है, वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है। इसका ये ध्येय है या फिर कह सकते हैं आधार है। वनों पर आधारित उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों एवं संबंधित जिलों के बारे में देखते हैं। परीक्षा की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट। बेंत, फर्नीचर, माचिस, कत्था, प्लाईवुड ये उद्योग बरेली जिला, नाजियाबाद और ज्वालापुर इन 3 स्थानों पे पाया जाता है। अगर आप देखेंगे कागज उद्योग, ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। सहारनपुर कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लकड़ी के खिलौने सोनभद्र और वाराणसी के प्रसिद्ध हैं। खेल का सामान मेरठ का प्रसिद्ध है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और बात करें बीड़ी, चीनी मिट्टी के खिलौने, ये जो हैं मिर्ज़ापुर, झांसी, बरेली और सहारनपुर, ये सभी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग ध्यान में दीजिएगा। कागज उद्योग, खेल का सामान, बीड़ी उद्योग अक्सर परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं। एक नज़र में देख लीजिए ग्रीन यूपी क्लीन यूपी के बारे में। इसका प्रारंभ होता है 7 नवंबर 2015 से। वित्तीय वर्ष 19-20 में इसे 22.5 करोड़ पौधारोपण संपन्न किया गया था। इसकी विशेषता जो है ये 5 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का रिकॉर्ड इसके नाम रहा है। अगर यहीं पे बात करें उत्तर प्रदेश में वनों से संबंधित महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम चलाए गए थे, इसमें महत्वपूर्ण है वन श्रमिक के कल्याणार्थ सामूहिक बीमा योजना का प्रारंभ हुआ था। ये 1989-90 से प्रारंभ हुआ था। इसका यही इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पे ऑपरेशन ग्रीन की बात करें तो इसका प्रारंभ वर्ष 2007-8 से हुआ था। आइए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वन्य जीव परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में वन्य जीव में देखेंगे उत्तर प्रदेश के जो बाघ अभ्यारण्य हैं, उत्तर प्रदेश में कुल 3 बाघ अभ्यारण्य हैं। पहला है दुधवा, पीलीभीत, उसके बाद अमनगढ़। दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ ये बाघ अभ्यारण्य हैं। यहीं पे बात करें प्रमुख चिड़ियाघरों की तो नवाब अली या फिर कह सकते हैं नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन, ये लखनऊ में है, इम्पॉर्टेंट है। शहीद अशफाकुल्लाह खान प्राणी उद्यान गोरखपुर में है, ये नवीनतम है और उत्तर प्रदेश का नवीनतम है। हाल ही में इसे प्राणी उद्यान का दर्जा दिया गया था। और इसके साथ बात करें कानपुर प्राणी उद्यान, ये 3 चिड़ियाघर उत्तर प्रदेश में प्रमुख हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार एवं संबंधित जिले, ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे, ऐसा मान के चलिए। आइए देखते हैं एक एक को। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर वन्यजीव विहार, ये कहाँ पर है? चंदौली में। दूसरा है कछुआ वन्यजीव विहार। कछुआ वन्यजीव विहार कई बार पूछा जा चुका है, ये वाराणसी में है। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में है। रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा में है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में है। सोहेलवा वन्यजीव विहार बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती में है। सोहागी बरवा ये महाराजगंज में है।
हस्तिनापुर वन्यजीव मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा और मुजफ्फरनगर में है। कैमूर वन्यजीव विहार इम्पोर्टेंट है, मिर्ज़ापुर सोनभद्र में। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, आप मान के चलिए इसको। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार परियोजना जो है या फिर वन्यजीव विहार है, ये आगरा इटावा में है। तो ये है महत्वपूर्ण वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार, उत्तर प्रदेश में कुल 14 पक्षी विहार हैं। आइए देखते हैं फटाफट। विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार ये महोबा में है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में है। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा और इटावा में है। समान पक्षी विहार ये मैनपुरी में है। बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार संत कबीर नगर में है। शेखा पक्षी विहार या फिर कह सकते हैं शेखा झील वन्यजीव विहार यह अलीगढ़ में है। जयप्रकाश नारायण इसे कहते हैं सुराहा ताल, यह जो है बलिया में है। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क ये है उन्नाव में। समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार रायबरेली में है, इम्पोर्टेंट है। पटना पक्षी विहार एटा में है, पटना बिहार एटा। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार ये प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है यह है सारस, जिसे आप क्रेन कहते हैं। उत्तर प्रदेश के रामसर भूमि कहते हैं, जो प्रमुख वेटलैंड है उत्तर प्रदेश के, जो प्रमुख आर्द्रभूमि है उसको। उन्नाव में है नवाबगंज पक्षी विहार। गोंडा में है पार्वती अर्गा पक्षी विहार। मैनपुर में है समान पक्षी विहार। रायबरेली में है शमसपुर पक्षी विहार। हरदोई में है सांडी पक्षी विहार। इटावा में है सरसई नवार झील। आगरा में है सूर सरोवर। ऊपरी गंगा एक है जो ब्रिज घाट से लेकर नरौरा तक है। इसके बाद मुजफ्फरनगर और बिजनौर में हैदरपुर आर्द्रभूमि है। इसके बाद बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार जो संत कबीर नगर में है, इसे जून 2021 में आर्द्रभूमि में शामिल किया गया था। तो ये थे उत्तर प्रदेश के प्रमुख आर्द्रभूमि या फिर रामसर साइट्स। आइए आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश की नदियाँ। ये हमारा अगला टॉपिक है, उत्तर प्रदेश की नदियाँ, जिसके बारे में हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हिमालय पर्वत से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों को। कौन कौन सी नदियाँ हैं जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं? सबसे प्रमुख है गंगा, यमुना, रामगंगा, घाघरा, काली या फिर शारदा, गंडक और राप्ती। इसके बाद अगर बात करें मैदानी भाग से निकलने वाली प्रमुख नदियों के बारे में, गोमती, वरुणा, पांडो, सई और ईशान। आइए आगे देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? ये है कान्हार, रिहंद, चंबल, बेतवा, केन, सोन और टोंस। ध्यान दीजिएगा, प्रायद्वीपीय पठार से ये यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है। टोंस, रिहंद, चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये सभी जो हैं प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ हैं। वहीं पे अगर बात करें गंगा नदी के बारे में, तो गंगा नदी का जो उद्गम होता है ये होता है गंगोत्री हिमनद से, जिसके बारे में आप जानते हैं। तो गंगा नदी से जो उत्तर में आकर मिलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं, इसकी प्रमुख जो सहायक नदियाँ हैं, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आती है रामगंगा, उसके बाद गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, कोसी और बागमती। अगर बात करें जो दक्षिण से प्रमुख नदियां हैं, जो दक्षिण से आकर गंगा में मिलती हैं, इसमें सबसे प्रमुख नदी है इसकी सहायक नदी यमुना। उसके बाद आती है टोंस, उसके बाद सोन। तो ये प्रमुख नदियां हैं गंगा की जो दक्षिण से आकर मिलती हैं, और ऊपर की ये प्रमुख नदियां हैं जो उत्तर से आकर गंगा में मिलती हैं। आइए आगे देखते हैं गंगा नदी से संबंधित उत्तर प्रदेश के जो विशिष्ट फैक्ट हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसके बारे में। गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री गोमुख से, गंगोत्री हिमनद से। इसके उद्गम स्थान पर मुख्य धारा का नाम होता है भागीरथी। आगे आकर भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, जो संयुक्त धारा बनती है उसे गंगा कहा जाता है। यह इसका जो मिलन होता है ये देवप्रयाग में होता है। वहीं पे बात करें अगर गंगा के विस्तार के बारे में,
तो गंगा उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा नदी डेल्टा बनाती है जो बंगाल की खाड़ी में बनता है। अगर इसकी लंबाई की बात करें, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर और वैसे देखा जाए तो 2500 किलोमीटर के आसपास गंगा की कुल लंबाई है। इसके तटीय शहर हैं, गंगा के किनारे बसे प्रमुख शहरों की बारे में बात करें, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और गाजीपुर ये प्रमुख शहर हैं जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं। अब आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों के बारे में, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। आगरा में है कीथम झील, जिसे कीथम झील भी कहा जाता है और इसे सुर सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। यह रामसर साइट्स भी है। रामपुर में है गौर झील, शाहजहांपुर में है बड़ तला या फिर गोखुर जिसे कहते हैं, झांसी में है बरुआ सागर, उन्नाव में है कुंद्रा समुद्र, महोबा में है मदन सागर, मिर्ज़ापुर में है टांडा दरी जिसे जो दर्रागत है। इसके बाद बात करें महोबा में है बेला सागर जो एक कृत्रिम झील है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। महोबा का बेला सागर उत्तर प्रदेश का कृत्रिम झील है। बहराइच में है चितौरा झील, अयोध्या में है दरवन झील। इसके साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण झीलों की बात करें, बलिया में है सुरहाताल, लखनऊ में है करेला, लखनऊ का करेला इम्पोर्टेंट, रायबरेली में है समसपुर झील जो रामसर साइट्स भी है, इम्पॉर्टेंट है, मथुरा में है राधा कुंड, आप इसे आसानी से पहचान लेंगे, कानपुर में है बल्हापारा, सुल्तानपुर में है राजा का बांध, ये भी इम्पॉर्टेंट है, वाराणसी में है अवधी ताल परीक्षा में पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण है। इसके बाद बात करें, कानपुर शहर में मोती झील है, गोरखपुर में है रामगढ़ ताल और अलीगढ़ में है शेखा झील। तो ये थी उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें। अब आइए देखते हैं यमुना नदी से संबंधित जो उत्तर प्रदेश के विशिष्ट फैक्ट हैं इसके बारे में। तो यमुना नदी से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यमुना का उद्गम होता है यमुनोत्री हिमनद जिसे बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल से। तो कहाँ से होता है? यमुनोत्री हिमनद से। यमुनोत्री हिमनद कहाँ है? बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल से। इसके अपवाह तंत्र की अगर बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में होते हुए आकर प्रयागराज में जाकर ये गंगा से मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें, जो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं ये हैं चंबल जो इटावा के पास आकर मिलती है यमुना से, बेतवा है जो हमीरपुर के पास आकर यमुना से मिलती है, केन जो बांदा के भोजहा के नामक स्थान पर आकर यमुना से मिलती है। यमुना के किनारे बसे प्रमुख शहरों की बात करें तो सबसे प्रमुख है मथुरा, उसके बाद है वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर और कौशाम्बी। ये प्रमुख शहर हैं जो यमुना के किनारे बसे हुए हैं। इसके बारे में और अगर अन्य नदियों को देखें, जैसे राप्ती नदी है, तो राप्ती का जो उद्गम होता है ये है रुकुमकोट। रुकुमकोट कहाँ पे है? ये नेपाल में है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है रोहिणी। इसका जो संगम होता है ये घाघरा नदी से बरहज नामक स्थान पर देवरिया जिले में होता है। अगर घाघरा नदी के बारे में बात करें तो घाघरा नदी से संबंधित जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख तथ्य हैं, इसका उद्गम होता है मापचा चुंगो हिमनद। मापचा चुंगो हिमनद कहाँ पे पड़ता है? ये तिब्बत में पड़ता है। ध्यान दीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, घाघरा नदी को ही सरयू नदी कहा जाता है। सरयू की जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं ये हैं कर्णाली, शिखा, टीला। इसमें जो सबसे प्रमुख है ये राप्ती। राप्ती नदी किसकी सहायक है? घाघरा नदी की। घाघरा को अन्य किस नाम से जानते हैं? सरयू नदी। अब सरयू के किनारे बसा प्रमुख कौन सा शहर है, इसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये है अयोध्या। अगर देखें इसका संगम गंगा से जो है कहाँ पे होता है? छपरा, बिहार में। छपरा बिहार में घाघरा नदी या फिर सरयू नदी जिसे आप कहते हैं, ये जाकर गंगा से मिल जाती है। आइए अब आगे देखते हैं शारदा नदी और गोमती नदी के बारे में। शारदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये होता है कुमायूं हिमालय जो मिलाम हिमनद है वहाँ से। अगर बात की जाए, पीलीभीत उत्तर प्रदेश और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। इसकी विशेषता है सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर ये प्रवाहित होती है। अगर यहाँ इसका जो संगम है घाघरा नदी से कहाँ पे होता है? ये होता है बहराम घाट के निकट। और अगर इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखें,
इसका जो मैदान है ये ब्रह्मदेव स्थल के निकट है, मैदान भाग में ये प्रवेश करती है ब्रह्मदेव के स्थल के पास। इसका जो प्रारंभिक नाम था वो था काली गंगा या फिर गौरी गंगा। तो शारदा का प्रारंभिक नाम क्या था? काली गंगा और गौरी गंगा। अब बात करें अगर गोमती नदी के बारे में, तो गोमती नदी का जो उद्गम है ये फुलहर झील पीलीभीत में होती है। इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? ये है फुलहर झील पीलीभीत जिले में। इसके अपवाह तंत्र की बात करें, इसका जो क्षेत्र है पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर और गाजीपुर आदि। इसके किनारे जो प्रमुख बसे शहर हैं ये हैं लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर। ये 3 प्रमुख शहर हैं जो गोमती के किनारे बसे हैं। अगर इसके संगम की बात करें तो इसका जो संगम है गंगा से कहाँ पे होता है? कैथी नामक स्थान पर गाजीपुर में। आइए अब देखते हैं बेतवा नदी और के नदी के बारे में विशिष्ट तथ्य। बेतवा नदी का उद्गम कुमरा गांव, रायसेन, मध्य प्रदेश से होता है। उत्तर प्रदेश में जो इसका अपवाह क्षेत्र है झांसी, औरैया, जालौन, हमीरपुर होता है। इसका संगम यमुना से कहाँ होता है? हमीरपुर में। अगर इसका सांस्कृतिक नाम पूछ ले तो ये होता है वेत्रवती। बेतवा का जो सांस्कृतिक नाम है ये है वेत्रवती, वेत्रवती से बेतवा। इस पे प्रमुख जो बांध है ये है राजघाट बांध, जिसका अन्य नाम है रानी लक्ष्मीबाई सागर बांध। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। रानी लक्ष्मीबाई सागर या फिर राजघाट जो बांध है ये कहाँ पर है? ये बेतवा नदी पर है। इसके बाद बात करें केन नदी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, तो केन का जो उद्गम होता है ये कैमूर की पहाड़ी से होता है। उपनाम इसका है कर्णवती। केन का उपनाम होता है कर्णवती। बेतवा का था वेत्रवती। संगम की बात करें तो केन का जो संगम होता है यमुना से, ये भोजहाँ के निकट बांदा में होता है। आइए अब देखते हैं चंबल से संबंधित जो विशिष्ट फैक्ट हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित, इसकी विशेषताओं के बारे में। चंबल नदी की जो प्रमुख विशेषता है इसकी है अवलालिका अपर्दन, जो बीहड़ जिसे कहा जाता है। चंबल बीहड़ के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। इसके ऊपर जो प्रमुख बांध है ये है गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। ये 3 प्रमुख बांध हैं। अगर इसका यमुना से संगम पूछे कहाँ होता है तो इसका संगम होता है इटावा जिले में यमुना से। अगर पूछे कि चंबल का उद्गम कहाँ होता है तो ये होता है जाना पाव पहाड़ी, ये बहू नामक स्थान पर मध्य प्रदेश में। सहायक नदियों की बात करें तो काली, सिंध, पार्वती और बनास, ये प्रमुख सहायक नदियां हैं चंबल की। सीमा निर्धारण की बात करें तो चंबल नदी जो है ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों के मध्य जो है सीमा निर्धारण का कार्य करती है। आइए अब टोंस नदी के बारे में जानते हैं। टोंस का जो उद्गम होता है ये तरमाकुंड, कैमूर श्रेणी, मध्य प्रदेश में होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है बेलन। अगर संगम की बात करें टोंस जो है ये गंगा की सहायक नदी है। सिरसा प्रयागराज में जाकर ये गंगा से मिल जाती है। झांसी जिले में जो प्रमुख बांध हैं आइए एक नज़र में इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आता है पथराई बांध। पथराई बांध कहाँ पर है तो ये है पथराई नदी और सुखाई नदी पर। इम्पॉर्टेंट है, पथराई बांध कहाँ पर है? झांसी में है, यहाँ पर यही इम्पॉर्टेंट है। पारीक्षा बांध ये बेतवा नदी पर है, ये भी झांसी में है। माता टीला ये भी बेतवा नदी पर है, ये भी झांसी में है। रुकमा डुकमा की बात करें अगर तो ये भी बेतवा नदी पर है और झांसी में है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान में रखना। अगर उत्तर प्रदेश के कुछ और प्रमुख बांध की बात करें तो मिर्ज़ापुर में पड़ता है जिरगो जिरगो, अहरौरा, मेजा, अधवा और सिरसी। ये 5 प्रमुख बांध हैं मिर्ज़ापुर में। जिरगो 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 नदी पर, अहरौरा गहराई नदी पर, मेजा बेला नदी पर, अधवा ये अधवा नदी पर है, सिरसी जो है ये बखेरा नदी पर है। अगर बात करें ललितपुर ज़िले के बारे में, ललितपुर ज़िले में जो प्रमुख बांध हैं वो हैं, पहला है जामनी जो जामनी नदी पर है, दूसरा पड़ता है रोहिणी जो रोहिणी नदी पर है, तीसरा है शहजाद जो शहजाद नदी पर है, गोविंद सागर यह भी शहजाद नदी पर है। इम्पॉर्टेंट है गोविंद सागर शहजाद नदी, किस ज़िले में? ललितपुर ज़िले में। इसके बाद सजनाम की बात करें तो सजनाम पड़ता है सजनाम नदी पर, और राजघाट की बात करें तो ये बेतवा नदी पर है।
अन्य प्रमुख अगर बांधों के बारे में बात करें जो उत्तर प्रदेश के हैं, जैसे मुंसा खंड चंदौली में है कर्मनाशा नदी पर, जो भौदहा है ये हमीरपुर में है बिरमा नदी पर, सालारपुर है महोबा कादरिया में। इसके बाद चंद्रप्रभा की बात करें तो चांकिया चंदौली में है, ये चंद्रप्रभा नदी पर है। कनहर जो है ये सोनभद्र है कन्हार नदी पर। गढ़वा चित्रकूट में है। तो ये अन्य प्रमुख बांध थे। आइए इसके बाद आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। तो उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में आइए देखते हैं गंडक परियोजना के बारे में। गंडक परियोजना से लाभान्वित उत्तर प्रदेश के 4 जिले हैं, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। प्रश्न बनता है कि गंडक परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिलों में प्रमुख कौन सा नहीं है या फिर कौन सा है। कौन सा नहीं है अगर पूछेगा तो 3 जिला दिया रहेगा, इसमें से एक नहीं दिया रहेगा। तो यहाँ पे जिलों को आप ध्यान में रखिए, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया। ये गंडक परियोजना से लाभान्वित होने वाले प्रमुख जिले हैं। अगर प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं की बात करें तो गोविंद वल्लभ पंत सागर ये पीपरी सोनभद्र में है। गंडक परियोजना को अगर देखें तो उत्तर प्रदेश एवं बिहार नेपाल में सम्मिलित है ये। गोकुल बैराज को अगर देखें तो यमुना जो मथुरा में है यमुना नदी पर यह पेयजल परियोजना के रूप में स्थापित है। रामगंगा परियोजना को देखें तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के निकट कालागढ़ नामक स्थान है जो उत्तराखंड में पड़ता है, वहाँ पर है। राजघाट बांध की अगर बात करें, जो राजघाट बांध परियोजना है यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है जो है बेतवा नदी पर। इम्पॉर्टेंट ये है कि राजघाट बांध परियोजना है ये बेतवा नदी पर है। किनके मध्य है तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य में है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख विद्युत परियोजनाएं। विद्युत परियोजनाओं के बारे में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में कुल संस्थापित जो क्षमता है विद्युत उत्पादन की वो है 31,276.94 मेगावाट। इसे आप ये भी आंकड़ा दे सकता है कि 31,277 मेगावाट। तापीय ऊर्जा का जो प्रतिशत है ये सर्वाधिक है। तापीय ऊर्जा की बात करें तो 25,882.14 मेगावाट का उत्पादन जो बिजली का ये तापीय ऊर्जा से होता है। जल विद्युत की बात करें तो 501.60 मेगावाट। अगर परमाणु ऊर्जा से बात करें तो 440 मेगावाट। परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में तो नरौरा में है। नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें तो ये है 4453 मेगावाट। 4453.20 मेगावाट ये नवीकरणीय ऊर्जा है। तो ये हमारा जो डाटा है ये है 28 फरवरी 2022 का। आइए आगे देखते हैं। आगे है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, जिसे एनटीपीसी कहते हैं। अगर इसका फुल फॉर्म देखा जाए नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसके द्वारा स्थापित उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख संयंत्र हैं इसको देख लीजिए, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। सिंगरौली सोनभद्र में पड़ता है। इसके बाद दादरी गौतम बुद्ध नगर में है। टांडा अंबेडकर नगर में है। ऊंचहारा जो है ये है रायबरेली में, ऊंचाहार जिसे कहा जाता है। औरैया में है। रिहंद सोनभद्र में है। तो ये एनटीपीसी द्वारा स्थापित प्रमुख संयंत्र है। इसके बाद अगर देखें उत्तर प्रदेश राज्य के विद्युत उत्पादन निगम के ताप विद्युत संयंत्र जो अभी निर्माणाधीन के इन्वॉल्व करते हुए, यानी इसमें जो बन चुके हैं और जो निर्माणाधीन है वो सभी हैं। इसमें प्रमुख है अनपरा। अनपरा कहाँ पर है सोनभद्र में। हरदुआगंज कहाँ पर है अलीगढ़ में है। ओबरा सोनभद्र में। और इसके बाद बात करें जवाहरपुर ये एटा में है। पनकी है कानपुर में। और परीक्षा है झांसी में। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। इसके साथ साथ अनपरा और ओबरा ये दोनों सोनभद्र में हैं। आइए आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन के बारे में। उत्तर प्रदेश खनिज संसाधन से संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आता है भूतत्व एवं खनिज कर्म निर्देशालय। भूतत्व एवं खनिज कर्म निर्देशालय, इसकी स्थापना 1955 में होती है। इसके बाद अगर बात करें डायस्पोर जो है इसका भंडारण उत्तर प्रदेश में जो है भारत में दूसरा स्थान हासिल किया हुआ है। डायस्पोर जो भारत में उत्पादित होता है, सभी राज्यों को मिलाकर देखें तो उत्तर प्रदेश का स्थान डायस्पोर में दूसरा स्थान पर आता है।
उत्तर प्रदेश राज्य के अगर खनिज विकास निगम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 23 मार्च 1974। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम स्थापना 23 मार्च 1974। अगर प्रथम जो खनिज नीति है इसके बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश की प्रथम खनिज नीति कब आई थी, तो यह थी दिसंबर 1998। खनिज विकास का जो उद्योग इसका दर्जा प्राप्त हुआ था दिसंबर 1998 में ही जब यह खनिज नीति बनी थी। इसके बाद अगर बात करें, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि यूरेनियम का प्रमुख क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो यह है ललितपुर में। जब आप उत्तर प्रदेश के मैप को देखते हैं तो यह है ललितपुर, जो झांसी से सटा हुआ होता है और 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। इसके बाद अगर बात करें हीरा का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो यह बांदा और मिर्ज़ापुर। तो बांदा और मिर्ज़ापुर की बात करें, इसमें से जो मिर्ज़ापुर है ये खनिज की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हम इसको आगे देखते हैं। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख खनिज एवं संबंधित जिले हैं इससे जुड़े हुए प्रमुख तथ्यों के बारे में। सबसे पहले देखते हैं सोनभद्र जिले में पाए जाने वाले जो प्रमुख खनिज हैं उनको। सोनभद्र में चूना पत्थर पाया जाता है। जहाँ पे चूना पत्थर पाया जाएगा वहाँ पे संगमरमर भी पाया जाता है, क्योंकि जो संगमरमर होता है ये चूना पत्थर का कायांतरित रूप होता है। यहाँ पे पोटाश लवण भी पाया जाता है, पायराइट भी पाया जाता है, डोलोमाइट भी पाया जाता है, कोयला और इसके साथ साथ सोना भी पाया जाता है। तो इतने जो प्रमुख खनिज हैं ये सोनभद्र में पाए जाते हैं। ललितपुर ज़िले की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज़िला है। यहाँ पे तांबा, बॉक्साइट, सोना, पायरोफाइट, इसके बाद लौह अयस्क, यूरेनियम, रॉक फास्फेट, ग्रेनाइट, प्लेटिनम, इसके साथ साथ जो डायस्पोर है ये पाया जाता है। डायस्पोर का भी हमने देश में भारत में इसका दूसरा स्थान है। आइए आगे देखते हैं झांसी जिले में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों के बारे में। तो झांसी में क्या क्या पाया जाता है, कांच बालू पाया जाता है, पोटाश लवण पाया जाता है, शेल खड़ी पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, शेल खड़ी झांसी से पाया जाता है। यहाँ पे जिप्सम का भी उत्पादन होता है, डायस्पोर भी यहाँ पाया जाता है और एस्बेस्टस भी पाया जाता है। इसके बाद बात करें मिर्ज़ापुर ज़िले की, यहाँ पे जो खनिज पाए जाते हैं इसमें है हीरा, फायर क्ले, कैल्साइट, सैंडस्टोन, चूना पत्थर और एस्बेस्टस। अभी हमने बताया जहाँ पे चूना पत्थर पाया जाता है वहाँ पे संगमरमर पाया जाता है। आइए आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख उद्योग हैं उसके बारे में। उत्तर प्रदेश में जो विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है जो उसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं, जहाँ पर जो सामान्य नियम होते हैं वो लागू ना होकर वहाँ पर विशेष नियम लागू होते हैं जो उद्योग से संबंधित होते हैं। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वो विशेष क्षेत्र होता है जिसे जहाँ पर वरीयता दी जाती है, नियमों में कुछ परिवर्तन होता है जिससे उद्योगों में बढ़ावा मिले। जो सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त जो सेज है इसकी संख्या अगर बात करें उत्तर प्रदेश में 1 है। सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त सेज की संख्या उत्तर प्रदेश में 1 है। औपचारिक स्वीकृति की प्राप्ति है ये 24 क्षेत्रों की है। अगर अधिसूचित क्षेत्रों की बात करें तो 21 है। और संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी जिसे ऑपरेशनल सेज कहते हैं ये इसकी संख्या 14 है। आइए जो प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य हैं उद्योग से संबंधित इसको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जितने भी यहाँ पे फैक्ट हैं ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसे ध्यान में रखना है। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। रेल पहिया का कारखाना कहाँ पर है, रायबरेली में। रायबरेली में बहुत बड़ा संयंत्र है जहाँ पर रेल के पहिया का निर्माण होता है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है कानपुर को। और प्रथम चीनी मिल, जो उत्तर प्रदेश की जो प्रथम चीनी मिल है वो कहाँ पर स्थापित हुई थी, तो ये थी प्रतापपुर देवरिया। और कब हुई थी, 1903 में। इसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो ये है हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग के बारे में आप लोग जानते होंगे। इसके बाद बात करें भारत स्टील रोलिंग मिल, ये है मुजफ्फरनगर में। ये थे उत्तर प्रदेश में उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसके बाद देखते हैं कानपुर जिले में स्थित प्रमुख जो औद्योगिक संस्थान हैं। संस्थानों में देखा जाए तो 4 प्रमुख संस्थान हैं जो कानपुर में स्थित हैं। इसमें सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, जिसे यूपीका कहते हैं। यूपीका की स्थापना हुई थी 1952 में। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, जो प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में इसका नाम है उत्तर प्रदेश राज्य विकास
औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1958 में। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना हुई थी 1954 में। अगर बात करें लखनऊ जिले की, लखनऊ जिले में स्थापित जो प्रमुख औद्योगिक संस्थान है उसके बारे में, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी लखनऊ में 1974 में। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसके बाद बात करें टाटा मोटर्स ट्रक की, ये जो प्लांट है ये उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है। अगर प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम की बात करें, जिसे पिकअप के नाम से जाना जाता है, ये है 1972 में। स्कूटर्स की बात करें, जो स्कूटर्स लिमिटेड है ये भी लखनऊ में ही है। आइए आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग के बारे में। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आता है दरी निर्माण। दरी निर्माण होता है सीतापुर, बरेली, आगरा, अलीगढ़, इटावा, मिर्ज़ापुर और सहारनपुर में। इसके बाद बात करें गलीचा निर्माण की, आगरा, वाराणसी, भदोही और मिर्ज़ापुर, इन यहाँ पर होता है गलीचा का निर्माण। दिया सलाई परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। ये सभी तथ्य यहाँ पर जो इतने यहाँ पर स्लाइड पे आपको दिख रहे हैं पेज पे, ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में। दिया सलाई की बात करें, बरेली, सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ और रामपुर, इसमें से प्रमुख है बरेली। तो दिया सलाई क्या करेली, वो बरेली, ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा। चीनी मिट्टी के बर्तन की बात करें तो खुर्जा, बुलंदशहर और गाजियाबाद इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। औषधि की बात करें, कानपुर, झांसी, लखनऊ और सहारनपुर है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो ये हो जाता है लखनऊ। हथकरघा एवं सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो मेरठ, टांडा, मऊ, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, मगहर और मुबारकपुरा। लकड़ी का फर्नीचर अगर देखें तो हाथरस, वाराणसी, सहारनपुर और बरेली इम्पॉर्टेंट है। हाथरस, वाराणसी, सहारनपुर, बरेली, यहाँ पर लकड़ी के फर्नीचर बनाए जाते हैं। लकड़ी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ और वाराणसी। अगर खेल का सामान पूछ ले तो ये है मेरठ और आगरा। यहीं पे मैटर आके फंसता है, जब लकड़ी के खिलौने और खेल का सामान पूछता है तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है। ध्यान दीजिए, खेल का सामान मेरठ और आगरा है, लकड़ी के खिलौने लखनऊ और वाराणसी है। ल से लखनऊ, ल से लकड़ी के खिलौने। पीतल और कलई के बर्तन की बात करें तो इसमें सबसे प्रमुख होता है मुरादाबाद। मुरादाबाद के पीतल के बर्तन बहुत ही प्रमुख हैं और महत्वपूर्ण हैं। पीतल की मूर्तियों की बात करें तो मूर्तियाँ कहाँ बनेंगी, मथुरा में बनेंगी। मथुरा में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बनती हैं पीतल की, क्योंकि वहाँ पे कृष्ण की पूजा होती है और कृष्ण की मूर्तियाँ अधिक बनती हैं। जरी और चिकन पर गोटे का जो काम होता है ये होता है लखनऊ और वाराणसी में। चिकन पर गोटे का काम लखनऊ में होता है, नवाबों की नगरी लखनऊ। इत्र और सुगंधित तेल की बात करें तो कन्नौज, गाजीपुर, जौनपुर, लखनऊ एवं प्रयागराज। प्राचीन काल में जौनपुर जो है इत्र के लिए बहुत ही फेमस था, बहुत ही मशहूर था। चीनी मिट्टी के खिलौने की बात करें तो यह है आगरा और गोरखपुर। ध्यान दीजिए, खेल का सामान मेरठ और आगरा में है, लकड़ी के खिलौने लखनऊ और वाराणसी में है, मिट्टी के खिलौने आगरा और गोरखपुर में हैं। आइए आगे देखते हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसके बारे में हम जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित उद्योग एवं संबंधित जिले। डीजल लोकोमोटिव, जहाँ पे डीजल का इंजन जो बनता है रेलवे का, ये मड़ुआडीह वाराणसी है। उर्वरक कारखाना ये फूलपुर प्रयागराज में है। ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि परीक्षाओं में कितनी बार पूछा जा चुका है। और अपट्रान जो कैपेसिटर है इसकी बात करें तो ये लखनऊ में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये नैनी प्रयागराज में है। भारत पंप एंड जो कंप्रेसर लिमिटेड है ये है नैनी प्रयागराज में। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड ये है कानपुर में। कृत्रिम अंग जो निर्माण लिमिटेड कानपुर, उर्वरक कारखाना फूलपुर, डीजल लोकोमोटिव वाराणसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीज़ को आप याद रखिए। इसके बाद बात करें सोनभद्र जिले में स्थित प्रमुख जो औद्योगिक संस्थान है, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज एल्युमिनियम, ये कहाँ पर है, ये रेणुकूट में है। अगर बात करें सिंगरौती की, जो कोयला का खान है, ये है सिंगरौली नामक स्थान पर है। अगर यहाँ पे बात करें सीमेंट कारखाना
जो चुर्क एवं डाला नामक स्थान पर है। ये तीनों कारखाने आपके सोनभद्र जिले में पड़ते हैं। अब आइए देखते हैं एक जिला एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए जो प्रमुख उत्पाद हैं, और यहाँ पे कुछ प्रमुख तथ्य हम आपको बताएंगे। वर्तमान में जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहुत प्रयास दिया जा रहा है, बहुत बल दिया जा रहा है। आप लोग अक्सर इसको न्यूज़ में देखते होंगे। सबसे पहले देखते हैं जरी और जरदोशी के बारे में। जरी और जरदोशी के लिए उत्तर प्रदेश के 6 जिले महत्वपूर्ण हैं। एक है उन्नाव, कासगंज, बदायूं और चंदौली, बरेली और शाहजहांपुर। ये 6 जिले जो हैं जरी और जरदोशी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 6 जिले का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित अगर वन जिला वन उत्पाद की बात करें तो कौशाम्बी का केला, बलरामपुर की दाल, प्रतापगढ़ का आंवला। प्रतापगढ़ आप ऐसे ट्रेन से जाएं अगर तो आप देखते जाएंगे कि प्रतापगढ़ में आपको पूरे की पूरे बाग, इतनी बाग आपको देखेंगे कि आप मतलब आप देख के अचंभित रहेंगे कि इतने आंवले का उत्पादन प्रतापगढ़ में होता है। प्रतापगढ़ के आगे रायबरेली तक आपको वो देखने को मिलेगा। गोंडा की बात करें तो यहाँ का भी दाल है, और सिद्धार्थनगर की बात करें तो यहाँ का काला नमक। सिद्धार्थनगर के काला नमक को जो है GI टैग प्राप्त है। प्रयागराज में अगर बात करें तो यहाँ का मूंज। प्रयागराज और सुल्तानपुर के साथ साथ अमेठी, इन 3 जिलों का जो है मूंज है। ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट एक जिला एक उत्पाद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो काफ़ी तथ्य हमने आज दिए हैं, परीक्षक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थे, आप इसे अच्छे से जानते होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में और फैक्ट्स के साथ, उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। 4-5 ज़्यादा से ज़्यादा और क्लासेज आपको लेंगे उत्तर प्रदेश विषय से संबंधित। इतने में आपकी जितने भी महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल से, वो आपके कवर हो जाएंगे। तो कैसा लगा आज का क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।